नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबर अभी तक। और अब वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। और आज आप अपनी यादें साझा कीजिए, नोटबंदी से जुड़ी हुई यादें कि जिस दिन नोटबंदी हुई थी उस दिन आप क्या कर रहे थे, क्या आपकी प्रतिक्रिया थी, कैसा आपको महसूस हुआ, फिर उस दिन और उसके अगले दिन किस तरह की सिचुएशन का सामना आपने करना पड़ा। बहुत ही दिलचस्प आज टॉपिक है। 5 साल हो चुके हैं, 5वीं सालगिरह है नोटबंदी की। और नोटबंदी को लेकर जिस तरह के ऐलानात किए गए थे उससे जुड़ा हुआ सवाल मैं आज आपके सामने रखता हूं, जो भी आपकी राय है। नोटबंदी से कितना फायदा हुआ, जो आज का सवाल है, इस पर आपकी राय है वो आप एक बार आपको दिखा देते हैं कि नोटबंदी से कितना फायदा हुआ, नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, नोटबंदी करने का लक्ष्य क्या पूरा हुआ। जिन बातों का जिक्र करते हुए नोटबंदी हुई थी, क्या नोटबंदी के 5 साल बाद वापस आया काला धन? आपको क्या लगता है? नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर आप किस तरह से इन 5 सालों को देखते हैं? कितना परिवर्तन अपनी जिंदगी में और अपने देश में हम देखते हैं? और साथ ही नोटबंदी से जुड़ी हुई आपकी याद क्या है? नोटबंदी से जुड़ी हुई आपकी याद क्या है वो आप शेयर कीजिए और बताइए कि नोटबंदी को आप किस तरह से देखते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में नोटबंदी का क्या असर रहा है? मैं भी अपना जो मेरे साथ घटना घटित हुई थी उसका जिक्र करूंगा, लेकिन कल्पना जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि इकोनॉमी स्टेबल हो गई। हाँ। सरहद की पार से नकली नोटों की खेप आती थी, इससे हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अच्छा। आप वेनेजुएला को देखिए, विश्व सुंदरियों का देश था और वहां पर ब्रेड के लिए मारामारी होती थी क्योंकि वहां पर इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई थी और जो काला ये नकली नोटों की खेप थी उसी से कारोबार चलता था। अगर वर्ल्ड बैंक आगे नहीं आता तो उस पर काफी गहरा आर्थिक संकट आया था वेनेजुएला पर, तो हमारे देश की स्थिति इससे भी खराब हो जाती। अच्छा। मुझे लगता है मोदी जी ने जो कुछ किया ठीक किया। ठीक है मैम, राष्ट्रहित के लिए किया। बहुत शुक्रिया। जो कुछ हुआ ठीक हुआ, राष्ट्रहित के लिए हुआ। राष्ट्रहित में थी नोटबंदी। अगर नोटबंदी नहीं होती तो हमारे देश का बहुत बुरा हाल हो जाता। हमारी दर्शक कल्पना जी ये कह रही थी जम्मू से। आपको क्या लगता है, नोटबंदी से काला धन वापस आएगा? क्या आया आपको लगता है? आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद पर कंट्रोल होगा? क्या हुआ आपको लगता है? नोटबंदी से जिन्होंने बेईमानी करके पैसा इकट्ठा किया है उनका पैसा खराब हो जाएगा? क्या ऐसा हुआ? और इसके साथ ही आपकी याद क्या जुड़ी है? जिस दिन नोटबंदी हुई थी मैं उस दिन पंजाब में था। विधानसभा के चुनाव थे पंजाब के अंदर और हम कवरेज के लिए वहां पर गए थे। तकरीबन 1 महीने से वहीं पर थे। संगरूर से हम निकले थे शूट करने के बाद और मलेरकोटला पहुंचे थे पंजाब के। 7 साढ़े 7 बजे हम वहां पहुंचे। होटल में हमने एंट्री की और वहां पर अपना सामान वगैरह रखा, कुछ खाने का ऑर्डर दिया। लंबा सफर था, वहां पर पहुंचे थे। 8 बजे करीब जब खाने के लिए चाय स्नैक्स वगैरह कुछ आए तो उसी दौरान टीवी खोला। और जब टीवी खोला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चैनल पर, क्योंकि न्यूज़ वालों की आदत होती है कि वो सबसे पहले अगर कुछ लगाएंगे तो कोई न्यूज़ का चैनल लगाएंगे और जिस चैनल में खुद काम कर रहे हैं वो ज़रूर देखते हैं। तो अपना चैनल जिसमें मैं काम कर रहा था वो लगाया और फिर उसके बाद दूसरा चैनल, तो वहाँ मोदी जी नज़र आए। फिर उसके बाद एक और चैनल लगाया, वहाँ भी प्रधानमंत्री नज़र आए। अच्छा, उससे पहले क्योंकि हम लगातार शूट में बिजी थे तो कुछ उससे पहले नहीं पता था कि आज प्रधानमंत्री लाइव आने वाले। थोड़ी देर पहले पता चला था। फिर उसके बाद जब जैसे ही, क्योंकि मालूम किसी को नहीं था कि होने क्या जा रहा है, तो जैसे ही फिर कि अब ये सब जगह प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, सुनने लगे। चाय पीते पीते एकदम से ऐलान हुआ कि आज से 1000 और 500 रुपये के नोट नहीं चलेंगे, उनको बंद किया जाता है। उसके बाद जब हम बाज़ार में गए थोड़ी देर बाद कि माहौल क्या है और ये क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त इतना ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। जेब में ज़्यादातर अब आप सफ़र कहीं करते हैं तो कोशिश करते हैं कि आप बड़े नोट रखते हैं, तो 1000 और 500 के नोट थे। तो फिर वहाँ पर ये हुआ कि बाज़ार में एक अलग तरह का माहौल, अलग तरह की भीड़। किसी को 500 का नोट देकर 100 रुपये की चीज़ खरीदी, किसी से 500 का नोट देकर किसी से 100 रुपये की चीज़ कुछ खरीदी। लोग उस टाइम पर थोड़ा सा इतना परेशान नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने दे दिया कि बाहर के लोग हैं। लेकिन अगले दिन से परेशानी महसूस हुई। राम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। राम जी क्या कहेंगे?
राम जी नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए आप जी। 5 सालों में नोटबंदी से बेरोजगारी बढ़ी, हम्म धक्का मुक्की से 300 लोगों की जान गई। हम्म एक ये बीजेपी का एक जुमला था और देश की हालत बहुत खराब कर दी 5 सालों में। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी राय है। नोटबंदी से आपको क्या फायदा लगता है, क्या नुकसान लगता है? नितिन जी हमारे एक दर्शक हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका नितिन जी, क्या कहेंगे? नोटबंदी का फैसला जो लिया था वो तो अच्छा था, मगर एकदम अचानक से लिया जी। व्यवस्था ठीक नहीं थी, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियां भी उठानी पड़ी थी। और जो ये 10 और 20 और 50 के नोट जो प्रचलन में चले हैं, ये बहुत जल्दी कागज इनका खराब हो रहा है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कागज की गुणवत्ता को बनाए रखें। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और आपकी याद क्या है? जिस दिन नोटबंदी हुई थी आप क्या कर रहे थे? फिर आपने किस तरह से लाइनों में लग कर के, आप लाइन में लगे थे, एटीएम की लाइन में लगे थे, बहुत सारे लोग लगे थे, बड़े बड़े लोग लगे थे एटीएम की लाइन में 2000 रुपये निकालने के लिए, और बहुत सी परेशानी हुई थी। पैसे होते हुए भी लोगों ने उधार में खाना खाया था और अपने आप को बहुत ही असहज महसूस किया था। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर हुई थी कि लोगों ने स्वागत किया था दिल से, पूरे देश ने स्वागत किया था कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया गया है और बहुत ही साहस के साथ ये कदम उठाया गया है। लेकिन धीरे 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 उसका असर क्या हुआ, वो असर आपसे हम पूछना चाह रहे हैं। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर आप किस तरह से देखते हैं और आपकी क्या याद जुड़ी हुई है? जिस दिन नोटबंदी हुई थी आप कहां पर थे, क्या कर रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, फिर आपने क्या कुछ किया, जो भी आपके जहन में है। बहुत से लोगों ने इसका फायदा भी उठाया, बहुत से लोगों ने इसका फायदा भी उठाया, बहुत से लोगों ने पैसा भी कमाया नोटबंदी में भी, और बहुत से लोग परेशान हो गए। और उस दौरान महिलाएं अपने घरों में किसी तरह से वो अपना पैसा जोड़ती हैं, तो वो तक चर्चाओं का विषय रहा। तो आप किस तरह से देखते हैं नोटबंदी 5 साल पूरे होने पर? क्या नोटबंदी का लक्ष्य पूरा हुआ? क्या नोटबंदी से वापस आया काला धन? जो भी आपके जहन में। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं। चरण सिंह नेगी जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चमन सिंह जी, चमन सिंह जी स्वागत है, कहिए। अच्छा ठीक है सर, आपकी आवाज आ रही है सर टीवी पर, आप जुड़ चुके हैं, कहिए क्या कहेंगे नोटबंदी के बारे में? सर नोटबंदी के बारे में तो बहुत अच्छा हुआ जी। नोटबंदी जो हुई थी बहुत अच्छा हुआ सर, उसके बारे में अच्छा, तो हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि इससे जो है पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो नकली नोटों की तरफ तब्दील हो गई। नंबर 2, हमारे जो और कमजोर वर्ग के लोग हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ा। और अशोक कुमार जी पंचकुला से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, और आप भी जुड़िए, आपके जहन में क्या? अशोक जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? सर मेरे ख्याल से नोटबंदी तो सही था, लेकिन इसमें तो मेरे ख्याल से तो गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि मैं आप पंचकुला में देखा कि जिनके पास बड़े बड़े लोग थे उन्होंने रातों रात सोना खरीद लिया, और बड़े आदमी ने पीछे से बैंकों में मतलब अपना पैसा जो है वाइट कर लिया मनी जी। और दूसरी बात सर ये कि जो उनके घर के आदमी जो बैंक में जैसे मैनेजर वगैरह थे, उन्होंने उनका पैसा सर वो जो ब्लैक धन था वो वाइट कर दिया। गरीब आदमी को सर इसमें नुकसान होगा जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। प्रेम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी क्या कहेंगे? नमस्कार। नमस्कार प्रेम जी, कहिए। सर ये नोटबंदी जो करी गई थी ये तो जुमलाबाजी थी, क्योंकि जिस आदमी के पास में ब्लैक के उन्होंने सोचा बताया कि ब्लैक का धन है, उन आदमियों को तो रास्ता मालूम है कैसे व्हाइट होंगे, और लोगों ने किए, नेतागण ने किए, बड़े आदमियों ने किए, जिनके पास कंटेनर भर के नोट पड़े थे उन्होंने सबने व्हाइट किए। बाद में कई कंटेनर पकड़े भी गए, उन गवर्नमेंट की नजर में आए, दिखाई भी गए। और ये सब चीजें करने से इनको हासिल क्या होना है? नाम कमाना था, नाम कमाया, ठीक है। गरीबों को क्या तकलीफ हुई? गरीबों ने नोट जाके बैंकों में बदली कर लिया, लाइन लगानी पड़ी, 2 दिन तकलीफ आ गई।
सरकार ने इससे नोटबंदी से जो इन्होंने सोचा था वो काम नहीं हुआ इनका। ठीक है कि आतंकवाद कमती हो जाएगा या नकली नोट कमती हो जाएगा। सर नकली नोट का और नोटबंदी से क्या कनेक्शन है सर? कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे? नकली नोट तो अभी भी लोगों ने रखे होंगे, तो 500 के नहीं रखे होंगे, तभी 2000 के निकाल दिए तो 2000 के रखे होंगे लोगों ने, उससे कोई मतलब नहीं है सर। असल में इनका मकसद क्या था वो मकसद समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर इनके अगेंस्ट में कोई सी बात बोली जाती है तो उसके लिए ये लोग नाकाबंदी करते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े प्रेम जी, और आप भी जुड़ सकते हैं। नोटबंदी का असर आप किस तरह से देखते हैं, आपकी जिंदगी पर क्या हुआ जब नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी से जुड़ी आपकी याद क्या, उस दिन से जुड़ी हुई, उसके आसपास के दिनों से जुड़ी हुई सवाल और हमारा नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो भी आपके जहन में। हाकम सिंह जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हाकम सिंह जी क्या कहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार हाकम सिंह साहब, कहिए। हाँ जी, ये नोटबंदी से तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था जी। और छोटे छोटे लोग थे उनको पैसे मिले नहीं, बड़े लोग थे उनके पास तो थे पैसे। और ये 2000 का नोट चला, ये तो बहुत ही खतरनाक है जी। ये ज्यादा पैसा बाहर गया है अभी, जैसे अंबानी का, रिलायंस का, अडानी का, अभी अपन ने खबरों में दिखाया था कि बहुत पैसा बाहर गया है इनका। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े जी, बात पूरी कीजिए अपनी। बंद होना चाहिए जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। आप किस तरह से देखते हैं नोटबंदी को? पंचकुला से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपनी बात शुरू कीजिए। ओम प्रकाश जी आप जब भी कॉल करें तो प्लीज टीवी की आवाज पर ध्यान मत दिया करें, जो भी आपके जहन में है आज के सवाल को लेकर। और आप इस कार्यक्रम को टीवी के अलग अपने फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। खबर अभी तक का जो फेसबुक पर पेज है वहां पर आप जाकर इसको लाइव देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। उसके लिंक को आप अपने पास सेव कर लीजिए, और जब भी आपने अपनी राय रखी है या किसी तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो उनको शेयर कर सकते हैं। तो नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, कितना फायदा हुआ, जिस लक्ष्य के लिए नोटबंदी की गई थी क्या वो पूरा हुआ? क्या नोटबंदी से काला धन वापस आया? क्या आतंकवाद पर कंट्रोल हुआ? जो बेईमान लोग थे क्या उनके ऊपर कंट्रोल हुआ? ये सब बातें कही गई थी। और नोटबंदी से आपकी क्या याद जुड़ी हुई है? सबकी कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है कि मैं उस वक्त वहां पर था, मैं ये सफर कर रहा था, बड़ा अलग तरह का मौका था। ट्रेंड्स के अंदर लोग थे, बहुत सारी चीज़ों का लोगों को सामना करना पड़ा। अगले दिन से दूसरे दिन से फिर बैंकों के बाहर लाइनें नजर आने लगी, लोग रात रात भर गुजारते थे। वो एक अलग तरह का वक्त था जो 2-3 महीने गुजरे थे शुरुआत के, कि लोग रात रात भर बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर गुजार रहे थे। सर्दी का मौसम था, सर्दी का मौसम था, लोगों को हमने देखा शूट करने हम जाते थे, कवरेज कर रहे थे कि लोग कंबल और गर्म कपड़े लेकर रात में रुके हुए थे। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। आप जी नमस्कार, स्वागत है, कहिए। सर ये जो नोटबंदी के बारे में अभी सामने आ रहा है कि नोटबंदी से क्या हासिल हुआ जी, तो नोटबंदी करने का जो लक्ष्य है वो 0% कवर हुआ जी। उसमें कोई भी काला धन वापिस नहीं आया, बल्कि उसमें ब्लैक मनी जो था वो वाइट कर लिया गया। और जहां तक ये नोटबंदी का फायदा, क्योंकि 99.9% जब नोट पूरे वापिस हो गए तो नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? उस पे जो खर्चा पड़ा नए नोट बनाने का वो सारा पब्लिक पे पड़ गया। ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा नुकसान हुआ है पब्लिक के लिए स्पेशली। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। मुकेश जी हमारे एक दर्शक कानपुर से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। मुकेश जी क्या कहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, नोटबंदी से सर्वप्रथम तो पूरे भारत की व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया था और इन्होंने अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया है। इन्होंने भाजपा सरकार ने जो है, ये जो आप बता रहे थे कि ये आतंकवाद खत्म होगा, नोटबंदी से काला धन वापस आएगा, इन्होंने नोटबंदी से काला धन, ये जुमलाबाजी थी इनकी। इसमें किसी को 15 लाख रुपए आज तक वापस नहीं आए। ठीक है सर। और इसने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को कमर तोड़ने का काम किया। उसके बावजूद भी इन्होंने फिर गलत फैसला लिया था, इसके बावजूद जीएसटी का फैसला लिया। उससे व्यापारी, बिल्कुल आम पब्लिक भी परेशान है और व्यापारी तो हद से ज्यादा परेशान हो गया है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ हैं, हमारे एक दर्शक मंडी से, स्वागत है आपका नेगी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए नेगी। नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। सर ये जो नोटबंदी थी, इसने ना नकली नोट निकलवाए, ना काला धन निकलवाया, ना आतंकवाद खत्म किया,
ना जाने कौन सा ऐसा सलाहकार था इन लोगों का जिसने की ऐसा उल्टी सलाह दी और इस देश की अर्थव्यवस्था का पूरा माँ बहनों ने थोड़ी बहुत बचत की थी उसको निकलवा दिया। 1500 के नोट बंद करके 2000 का नोट आपने शुरू करवा दिया। बैंकों में 30% तक कमीशन ली गई। उसके बाद नोट बदली किए गए। जो बड़े बड़े लोग थे वो लाइनों में नहीं लगे। गरीब लोग 300 लोग जो है एक्सपायर हुए। अच्छा, उसका जिम्मेवार कौन है सर? और उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, उसके बारे में भी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। ये पेट्रोल पंपों पे, गैस एजेंसियों पे नोटों की काला जो रिश्वतखोरी हुई, जो गड़बड़ हुई, दुनिया भर के घोटाले हुए उसमें भी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। जसवंत सिंह जी हमारे एक दर्शक हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका जसवंत जी, क्या कहेंगे? सर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो नोटबंदी का जो निर्णय लिया गया था प्रधानमंत्री जी का, रीजन उनका सही था। रीजन सही था कि नोटबंदी से अगर जो ब्लैक मनी है, अगर कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है तो ब्लैक मनी जो है वो कम हो सकती थी। और जहां उन्होंने विजन दिया था कि आतंकवादियों में जो नकली नोटों की जो करेंसी जो फैल रही है पूरे इंडिया में, तो उसमें फर्क जो उसमें भी लगाम लग सकती थी। लेकिन विजन सही होने के बावजूद कोई सिस्टम उनका सही नहीं था, इसलिए नोटबंदी मेरे हिसाब से जो है वो फेल हो गई। क्योंकि ब्लैक मनी जो है वापस नहीं आया, 100% जो पैसा है वो बैंक में जमा हुआ। और आतंकवादियों पे जो ये बोल रहे थे कि लगाम लगेगी करेंसी का, तो अब देखने को ये भी अमूमन ये भी मिला है कि 1000 के नोट अगर ये बंद हुए हैं तो 2000 के नकली नोट जो हैं अब जो है पूरे देश में नकली नोटों के हिसाब से यहाँ बिक रहे हैं। तो करेंसी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, इससे ये फर्क पड़ा है कि गरीब जनता और जो बाकी लोग हैं वो जरूर परेशान जो है उस समय हुए हैं। और नोटबंदी से जो परेशान हुए उसके बाद ये कोरोना आ गया, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को जो है बहुत ठेस पहुंची है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप जी नमस्कार, कहिए। नमस्ते जी खान साहब जी। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं नोटबंदी के बारे में ये बोलना चाहूंगा सर, क्या नाम है, नोटबंदी जो इससे मतलब काला धन जो काफी वापस आया और इसमें जो साथ में नोटबंदी से कई घोटाले वगैरह जो जिससे देश को बहुत नुकसान हुआ। और जो बड़े नोट चलाने से सबसे बड़ा जो मतलब जो नुकसान ये हुआ, जब भी कहीं बसेस वगैरह में बैठते हैं तो बड़ा नोट दो तो कंडक्टर वगैरह ने फंसाते, मतलब वो जो है बहसबाजी करना शुरू करते कि आप बड़े नोट लेके आते हैं। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। अगर कोई अपनी याद शेयर करना चाहे कि जिस दिन नोटबंदी हुई थी मेरे साथ ये घटना घटी थी और ये बहुत ही यादगार घटना है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा नोटबंदी के 5 साल, देखिए 5 साल हो चुके हैं। 5 साल कई बार तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अरसा हो गया, कई बार लगता है कि बस गुजर गए। अभी की तो बात थी नोटबंदी, ध्यान है कि यहाँ भी लगे हुए थे हम ATM की लाइन में और किस तरह से घंटों घंटे लोग लाइन में लगे रहते थे 2000 रुपये निकालने के लिए, या फिर 5000 6000 रुपये हुए, 4000 हुए और बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। लोग पैसा जेब में था उस वक्त और लोगों को मजबूरी में कुछ ना कुछ उधार भी लेना पड़ा था जिससे ताल्लुकात थे। तो ऐसी सिचुएशन आई थी और बहुत सारे लोगों के सामने आई थी। जो लोग बाहर रहते हैं घरों से, उनके सामने ज़्यादा परेशानी हो गई थी। तो आप किस तरह से याद करते हैं नोटबंदी के उस दिन को जिस दिन इसकी घोषणा हुई थी, और 5 साल बाद कितना फ़र्क आप देखते हैं? रमेश जी हमारे एक दर्शक रोहतक से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका रमेश जी, क्या कहेंगे? भाई नासिर कुरैशी जी, नोटबंदी से एक ही पार्टी को फायदा हुआ है, वो पार्टी है बीजेपी। माताओं बहनों बूढ़े दादा दादी सबके पैसे निकलवा लिए, सारे वे बीजेपी में आ गए। कोई काला धन ले आएंगे, किसी प्रकार का कोई काला धन कहीं से नहीं आया। जो सफेद था ना हमारे बुजुर्गों के पास, वो भी ना अपने पास रख लिया। एक ही पार्टी को फायदा हुआ है, किसी को देश में किसी को कोई फायदा है, नुकसान ही नुकसान हुआ है सभी से। शुक्रिया रमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा वक्त रह गया है 4-5 मिनट का और इस कार्यक्रम में। तो आपकी याद क्या है? नोटबंदी के लक्ष्य को आप किस तरह से देखते हैं? क्या नोटबंदी के 5 साल बाद जो लक्ष्य था वो पूरा होता नजर आया आपको? कितना फर्क आपने अपनी जिंदगी में इस नोटबंदी की वजह से देखा और अपने आसपास के माहौल में देखा? जो भी आपकी राय है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एक और दर्शक है हमारे साथ, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फोन कट गया है लेकिन सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नोटबंदी का लक्ष्य क्या पूरा हुआ? नोटबंदी से जुड़ी आपकी याद क्या है? क्या कर रहे थे आप उस दिन जिस दिन नोटबंदी हुई थी, और उससे कितना फर्क पड़ा? आपके काम पर कितना फर्क पड़ा? और
नोटबंदी का जो फैसला हुआ था, हम सभी को याद है कि एक देश में सभी ने इसका स्वागत किया कि वाकई में एक बहुत बड़ा और बहुत साहसपूर्ण फैसला लिया गया है। और अब इससे जो बेईमान लोग हैं, जिन्होंने काला धन इकट्ठा किया हुआ है, उनकी कमर टूट जाएगी और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नकली नोटों का चलन बंद हो जाएगा। फर्क पड़ा, जाहिर सी बात है कि जब नोट बंद हो गए तो फिर, लेकिन बहुत से लोगों ने इस दौरान अपना फायदा भी किया। आप किस तरह से देखते हैं नोटबंदी के फैसले को, और 5 साल पूरा होने के बाद क्या लक्ष्य पूरा होता नजर आया आपको? काला धन वापस आएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, बेईमानों पर फर्क पड़ेगा, उन पर कंट्रोल होगा। शिवानंद जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका शिवानंद जी, क्या कहेंगे? जी, मेरा सवाल है कि मोदी जी ने जो भी काम देश हित के लिए किए वो तो बहुत अच्छे किए। नोटबंदी भी हुई तो उसमें एक आम जन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ये उनको नुकसान हुआ जिन्होंने विदेशों में धन को दबा के रखा था। और आज भी वो नोटबंदी के बाद भी आज भी 2000 का नोट आज बाजार में कहीं नहीं दिखता है। इसमें भी कहीं ना कहीं कोई राज छुपा है। दूसरी बात, मोदी जी ने इससे काम अच्छे की, ये महंगाई में जो तेल का जो है इसको जीएसटी के दायरे में आ जाना चाहिए था। ये जीएसटी के दायरे में नहीं लाए, जिससे कि एक आम आदमी हमारा जो मजदूर तबके से लेकर के और मध्यम वर्ग तक का व्यक्ति, वो स्कूटर मोटरसाइकिल आकर नॉर्मल है, कहीं भी काम करने जाता, तो उसके लिए बड़ी विडम्बना हो रही है, जिससे कि लोगों के अंदर में नाराजगी हो रही है। न तो बाकी सब चाहते हैं कि मोदी और योगी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, दिनेश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। दिनेश जी क्या कहेंगे? नोटबंदी से जी कुछ नहीं होया, बल्कि जो 2 नंबर के रुपये में भी लोग आके 1 नंबर के बन गए जी। अरे ये इससे नहीं हुआ देश को। चल मोदी जी को तो कोई फायदा हो, मैं कह नहीं सकता, खुद पर्सनल है। बताओ जी, जितना बैंक में रुपया था उससे ज्यादा रुपया पहुंच गया जी। पता काला धन फैला रह गया देश के अंदर जी। ना उसके ऊपर कोई इंक्वायरी, ना उसकी कोई इंक्वायरी। इतना रुपया कहाँ से आया, कैसे आया, बैंकों में कितना कर गया। बड़े बड़े बैंकों के अफसरों ने कमीशन खा कर नोट बदले है, सारे टीवी पर दिखाए गए हैं। बोले भाई जो बदले हैं उसका फायदा क्या लग गया। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त अब इस कार्यक्रम में ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारे कॉल आए और लोगों का यही था कि जो लक्ष्य था वो शायद पूरा होता नज़र नहीं आया। शुरुआत अच्छी थी, हो सकता है नीयत भी अच्छी रही हो, लेकिन जिस तरह से बातें सोची गई थी नोटबंदी से फ़ायदा होगा, शायद वो नज़र नहीं आया। इसके अलावा बहुत से लोगों ने पूरा समर्थन भी किया कि हाँ बहुत फ़र्क पड़ा है और बहुत कुछ बेहतर हुआ है। बाकी अब आपने अपनी ज़िंदगी में कितना बदलाव देखा, अपने कारोबार में कितना बदलाव देखा, और जो नोटबंदी की यादें हैं वो आप किस तरह से याद करते हैं। 5 साल पूरे हो चुके हैं, जब 5 साल पूरे हुए तो फिर इस पर सवाल बनता था, इसलिए आपके सामने इस सवाल को लेकर हाजिर हुए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जुड़े रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।